गर्मियों में आपने भी देखा या सुना होगा टायर बस्ट केसेस, which is already a major issue, but उसके साथ के साथ it can lead to a tragic major accident as well. But here I am. मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। खैर, हेलो गाइस, मेरा नाम विक्रम कुमार है, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम कुमार। तो आज का वीडियो बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक पे है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन समर्स। इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी रिप्लेसिंग नॉर्मल एयर इनटू नाइट्रोजन इन ऑल द टायर्स ऑफ माय ओन कार। तो व्हाट विल बी द ओवरऑल बेनिफिट्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ डूइंग दिस टू योर कार। तो सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ डूइंग दिस इन योर कार। आप लोगों को पता ही होगा, इंजन हीट, मेटल हीट कंडक्शन, ब्रेकिंग हीट एक्सेट्रा के कारण ऑलरेडी कोई भी कार की टायर्स एंड रिम्स काफी हीट अप हो जाती है, और उसके ऊपर से लग जाए तड़का ऑफ गर्मियां, विच इज अवेलेबल इन रोड्स। इन समर्स नॉर्मल रोड ऑलरेडी ही बहुत गर्म होती है, और उसके ऊपर से क्योंकि टायर्स में भी नॉर्मल एयर होता है, विच इज जस्ट अ नॉर्मल एयर विच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इन अर्थ, जो कि सिर्फ टायर इन्फ्लेटर या फिर कोई भी नॉर्मल एयर कंप्रेसर के थ्रू कार के टायर में डाली जाती है, जो कि टैंक में रखा होता है रोड के किनारे। और नॉर्मल एयर का प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही होगा। आई विल नॉट गो टू डीप इनटू द साइंस, क्योंकि नॉर्मल एयर में सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एज वेल। तो ये सारी गैसेस मिलके हीट को ट्रैप करती हैं, और ये गैसेस हीट की गुड कंडक्टर भी हैं, और इन सारे कारणों की वजह से हीट डेसिपेट नहीं हो पाता और टायर बर्स्ट कर जाता है। डिस्पाइट ऑफ फीलिंग नॉर्मल एयर, अगर हम अपने कार में नाइट्रोजन फील करते हैं, तो नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी ऐसा है कि वो थोड़ा सा हीट बाकी सारे गैसेस से कम ट्रैप कर पाती है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं, और टायर को काफी कूल रखता है और हीट भी डेसिपेट करने में काफी हेल्प करती है, जिसके कारण से नॉर्मल एयर के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हीट कम टायर हो पाता है, और मैक्सिमम हीट टेम्परेचर तक पहुंचने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म चलाने के बाद। तो तब तक गाड़ी ऑलरेडी रेस्ट पोजीशन पे आ चुका रहता है, स्टेशनरी पोजीशन पे, क्योंकि गाड़ी फिर एक ट्रिप में हो चुका रहता है या रुक चुका रहता है कहीं पे जाके। तो इसी कारण से आपको भी अपने कार में नाइट्रोजन फील करवा लेना चाहिए, एटलीस्ट इन समर्स, क्योंकि समर्स में टायर बर्स्ट केसेस भी होता है। और अगर आप चाइनीज टायर या कोई नॉर्मल टायर यूज करते हो, या फिर टायर काफी ज्यादा खत्म हो चुका है, मतलब पूरा वेयर एंड टियर हो चुका है, उसमें बहुत ही कम ग्रिप बचा हुआ है, टायर काफी कमजोर हो चुका है, तब तो एटलीस्ट आपको नाइट्रोजन 100% फील ही करवाना चाहिए। वैसे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आपके पास कुछ भी बजट इशू ना हो तो प्लीज टायर रिप्लेस कर लो, क्योंकि अगर टायर बर्स्ट होता है एट स्पीड ऑफ 80 एंड 100, तो मे बी आप स्टेबल या स्टेयर ना कर पाओ, और उसके कारण से मैन्युवरिटी खत्म होने के बाद आपका एक्सीडेंट हो सकता है और कोलिजन हो सकता है किसी भी चीजों से, और इट कैन लीड टू अ ट्रेजिक इवेंट। फिर आएगा न्यूज़पेपर में नाम। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, एंड ऐसे जगह पे चलते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन अवेलेबल हो, जैसे कि पेट्रोल पंप के बाहर, कई पेट्रोल पंप के बाहर नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, नॉर्मल इन्फ्लेटर भी रहता है वहाँ पे, पर उससे आपको बस टायर, नॉर्मल कंप्रेसर से आपको बस टायर को फ्लैट करना है, उसके बाद फिर नॉर्मली जाके वहीं पे नाइट्रोजन वाले से फुल करवा लेना है। और एक मेजर पॉइंट की दिन में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, तो ऐसा शाम के टाइम में 8-9 बजे रात के टाइम में जाना, ताकि थोड़ा ट्रैफिक कम हो और फ्यूल अप कराने वाले लोग भी काफी कम रुके, ताकि आपको गैप मिल पाए। और एक मेजर पॉइंट कि आप टायर के लिए आप कुछ ऐसा भी रख सकते हो, जैसे कि कुछ भी पिन या कुछ भी ऐसा जिसके कारण से आप खुद से टायर फ्लैट कर सको, क्योंकि जो भी मशीन रहता है उसमें अगर आप फ्लैट टायर करने का उसको कमांड देते हो, तो वो 1 PSI तक ही मैक्सिमम फ्लैट कर सकता है, 0 PSI नहीं कर सकता है, और 1 PSI भी अच्छा से नहीं कर पाएगा, मतलब 2-3% रहेगा वहां एयर। तो आप चाहो तो आप खुद से मैनुअली फ्लैट टायर करना, जिसके वजह से जितना भी प्रेशर रहेगा, वेट रहेगा, उससे जितना निकल पाएगा टायर से एयर उतना निकल जाएगा, और ऑलमोस्ट 0% से पहुंच जाएगा। 0 तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, कोई भी कारण से नहीं हो सकता 0, जब तक वैक्यूम ना क्रिएट किया जाए। खैर, उसके पहले आपको ऑलमोस्ट 0 करने का कोशिश कर सकते हो खुद से पिन से, एंड उसके बाद फिर फिल करना है। तो चलिए चलते हैं अब कार के पास और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। पेट्रोल पंप के बाहर आ चुके हैं, और अब इसका पहले फ्लैट टायर करेंगे चारों, उसके बाद यहाँ पे है। तो सबसे पहले कार को पूरा फ्लैट टायर करते हैं, मतलब जितने भी कार में टायर्स है सारे को 0 PSI तक करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिल कर लेंगे, यहाँ पे आगे वाला जो पंप है वो नाइट्रोजन का है। तो पहले फ्लैट टायर करेंगे चारों टायर, उसके बाद ही इसमें फिलअप करेंगे नाइट्रोजन, एंड इसका एडवांटेज आपको पहले ही पता चल ही चुका होगा। खैर आपको दिखा दें कैसे प्रोसेस है। पहले तो फ्लैट टायर करना है, सारे नोजल को खोल के अनलॉक करके, सिंपल चीज़ है तो आपको पता ही है, पर इसमें बस इतना ही करके फिर फिलअप करवा लेना है यहाँ पे नाइट्रोजन। नॉर्मल टायर में एयर नहीं फिल करवाना है, नाइट्रोजन का ही मेन रोल है इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। फ्लैट टायर करने का सबसे मेन प्रोसेस यही है, जिसमें 0 PSI हो पाएगा, एंड मशीन से 1-2 PSI तक हो पाता है, वो भी 100% वर्क नहीं करता है। और अब कार में नाइट्रोजन फिल करवाते हैं पूरा 100% तक, 37 या कितना भी PSI आपके कार में रिकमेंडेड होगा उतना ही आप फिल करवा सकते हो। तो अभी चारों टायर फ्लैट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अब इसमें नाइट्रोजन भरा जा रहा है। इसमें ये आप देख सकते हो N2। अब देखते हैं इसमें फिलअप कितना होता है। 35 है वैसे तो, पर रिकमेंडेड
टायर प्रेशर से, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे क्योंकि फ्लैट टायर, थोड़ा सा रेडियल टायर वजह से ज़्यादा दिखता है फ्लैट। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताओ। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड आप ऐसे ही किसी ऑटोमोबाइल रिलेटेड या फिर कार इन्फो टाइप किसी को रिकमेंड करना चाहते हो ये वीडियो, तो भेज दो। जिनको नहीं पता हो कि ये करना जरूरी होता है गर्मियों में या फिर कोई और कारण की वजह से भी, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। खैर, ये वीडियो को आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ऑटोमोबाइल कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, बाय।